तो देखिए मैं झारखंड फील्ड वर्कर का है ना क्षेत्रीय कार्यकर्ता का खोटा का सेट करा रहा हूँ, ठीक है। और आज देखिए इस वीडियो में सेट नंबर 5 लेकर आ गया हूँ दोस्तों। मैं ऑलरेडी सेट 4 तक करा चुका हूँ। अगर आप जाकर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हो। मात्र 30 मिनट में वीडियो में 30 मिनट का वीडियो में आपको 100 प्रश्न में देने वाला हूँ और सेट पूरा कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार देखेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि रईसका झारखंड केकरा कहल जा है। तो रईसका झारखंड केकरा कहल जा है। तो देखिए झारखंड जे नाचे गावे बजवे में तेज रहे उसी को का रईसका कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रईसका प्रोग्रामे करे ले कहाँ गेल हलै। तो रईसका जो है प्रोग्रामे करे ले कहाँ गेल हलै दोस्तों। तो शहरे या अपन गाँव अखराय से या अपने होने वाले ससुराल में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रईसका जाता है अपना होने वाला ससुराल में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रईसका रांची जाए कि कौन काम करे लगल है। तो देखिए रईसका जो रांची जाता है गुजरा उसको दोस्त मिल जाता है, ठीक है। तो रिक्शा चलाने का काम मतलब उसको मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रईसका संगे दोसर बेर झुनियाए भेंट कहाँ हवे है, ठीक है। तो रईसका जो है झुनिया रईसका के साथ में झुनिया कहाँ मिलती है दूसरा बार। तो देखिए क्या दामोदरे बाउंड्री टूसू पर्व में परखे में या रांची के मेडिकल अस्पताल में। तो ये होगा नहीं बिहार में या कॉलेज में, तो ये होगा नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दामोदरे बाउंड्री टूसू पर्व में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए रईसका जो है बाप मोरल बादे की भलाई, ठीक है। जब रईसका का बाप मर जाता है तो रईसका के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है घर का, ठीक है। तो उसका मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं होने लगता है, ठीक है। तो देखिए उसका है ना क्या होता है कि दिने दिन क्या होता है कि उसके खर्चे वर्चे पुराना मतलब कि पुराने लगे में बहुत दिक्कत होने लगता है। बहुत से क्या है कि डेली मतलब कि ताना सुनना पड़ता है, खाए पिए में ताना देवे लागल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि माटी के शब्द कौन कार्य के चिन्ह लगाए, ठीक है। तो माटी के शब्द कौन कार्य के चिन्ह लगाए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संबंध कार्य के चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सोन माटी टाण कहानी के अपन माटी के टाण से मोहाय के क्या है कि गावे सेवाएं लागल जा है, ठीक है। तो सोन माटी टाण में कहानी के जो अपन माटी के टाण से क्या है मोहाय के गावे के लागल जा है, ठीक है। तो देखिए डायगर मतलब कि कौन तो डॉक्टर के रवि या मतलब कृषि विज्ञान रवि या क्या है कि रवि आजा या कहानी के लेखक, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कृषि वैज्ञानिक रवि, मतलब उसको क्या है कि गांव से बहुत ज़्यादा लगाव होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा किसका, तो रवि का, ठीक है। सोन माटी का टाण जो कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ा बूढ़ी के क्या बेटवाइये के लेताइले गलत मेल के छाँटा, ठीक है। तो बूढ़ा बूढ़ी का जो बेटा था उसका गलत मेल छाँटना है। तो बूढ़ा बूढ़ी का बेटा बड़ बेटा डॉक्टर था, ये सही है। बूढ़ा बूढ़ी के मेंझला बेटा एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी था, ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी के छोटका बेटा कृषि विज्ञानी, अब क्या है कि बुढ़िया का पोता रवि कृषि विज्ञान। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए बूढ़ा बूढ़ी का छोटका बेटा जो रहता है कृषि वैज्ञानिक। तो ये क्या है कि गलत मेल छाँटना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गलत कथन के छाँटना है, ठीक है। तो बूढ़ा बूढ़ी 3 गो बेटा छुआ, ठीक है। तो बूढ़ा बूढ़ी के क्या है मतलब गलत को छाँटना है, ठीक है। तो देखिए बूढ़ा बूढ़ी के 3 गो बेटा छुआ, ये सही है, ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी तीनों बेटा छुआ है ना अड़सठ बुधगर रहला है, ठीक है। हाँ पूरा एकदम पूरा तेज रहता है, इसलिए उन लोगों ने अच्छे पोस्ट पर उन लोग को विराजमान हो जाता है। बूढ़ा बूढ़ी तीनों बेटा छुआ पढ़े लिखे में बहुत तेज रहता है ना। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी देखिए बूढ़ा बूढ़ी कर बड़का बेटा डॉक्टर बेटा के आतंकवादी मार दिला, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़की नदी के पनिया उठाए के रवि की क्रिया खा है। तो देखिए बड़की नदी के पनिया मतलब कि पनिया उठा के रवि क्रिया खाता है कि गांव के छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि देखिए कौन फिकिर गोलवारी जमींदारे के पेटे कूद गेलाई, ठीक है। तो कौन फिकिर से गोलवारी जमींदार के पेटा क्या हो जाता है कूद जाता है। तो धन दौलत खत्म होए के फिकिर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। भुएरा बावन जो रहता है वो छल से क्या कर लेता है कि उसका मतलब धन को क्या कर लेता है हथिया लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रा रानी गुण लक्षण कैसन हलै। तो हुबगर हलै है ना लुबगर हलै या ए और बी दोनों या डरपोक हलै। तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रा रानी चालाकी कर ली, ठीक है। तो चित्रा रानी किस तरह का चालाकी करती है। तो देखिए अपन ससुरारे के सब खेत जोताए दिली या भावने के बेटी के सोनार के मतलब हाल के बेच दिली या भुयारे बाबने के मार दिली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रा रानी का नाम रामगढ़ कौन गाँव के रखल है, तो देखिए चित्रपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजाधर महतो के जन्म स्थान छाटा, तो देखिए गजाधर महतो के जन्म स्थान कौन सा जगह में हुआ था, तो देखिए शहीदा सिल्ली रांची, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए पढ़े लिख कर कई बछर है ना बादे घूरल परे है ना परे प्रभात कर बाप ओकरा की कहले, ठीक है, तो जब पढ़ लिख कर मतलब कि बहुत दिन बाद आता है प्रभात, तो उसको बाप क्या कहता है कि घर दुआरे तो मतलब संभारे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गाँव के लोग देखे खुशी से नाचे कूदे लागला, ठीक है, तो गाँव के लोग जो है क्या देख के नाचने कूदने लगता है, तो मोटर पंप से पानी फेंकते, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा, मोटर पंप से पानी फेंकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोटा भाषा से पहले पीएचडी करवैया के नाम छाटा, तो खोटा भाषा के पहला पीएचडी करवैया के नाम क्या है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गजाधर महतो प्रभाकर, ठीक है, तो सबसे पहले खोटा में पहला पीएचडी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काहे छोड़ल गाँव किनकर रचना खोटा कहानी के गोछ लागे, तो देखिए काहे छोड़ल गाँव किनकर रचना खोटा के कहानी के गोछ लागे दोस्तों, तो मनपूरन गोस्वामी के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा क्या है, भीमा क्या है मैट्रिक परीक्षा कौन डिवीजन से पास कर ले, तो फर्स्ट डिवीजन से, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा कहानी के भीमा के मामू कहाँ काम करे है, तो देखिए कोयला खदाने में, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा कहानी के भीमा के माए, तो देखिए क्वेश्चन है कि भीमा कहानी में भीमा के माए के केकर से झगड़ा भेजा है, तो ये देखिए मंगना से, ठीक है, मंगना के बहू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझो कहानी केकर लिखल गया है, तो देखिए मांझो जो कहानी है भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझो कहानी में लुल्ली टूटी भे गेल है, तो मांझो कहानी में कौन लुल्ली टूटी हो गई है, तो मांझो हो गई थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझो के आँख से अस्पताले से झरझर लोर काहे धरके लागल हलै, तो ठीक है, तो मांझो के मतलब कि आँख से झरझर लोर काहे होने लगा था, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, है ना, कि ले ऊ भाव है ना भाव हल्ली ले अब बिहा ना होता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो सोच रही थी कि अब बिहा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनी के उल्टा छाटा, तो जनी के उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो मरद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनी के उल्टा मरद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि अघनु के बापे के नाम की है, ठीक है, तो अघनु के बापे के नाम क्या है दोस्तों, तो अघनु के बापे के नाम क्या था, तो सोमर महतो, ठीक है, तो हम अघनु के बापे के नाम सोमर महतो और उसके दादा का नाम गुज्जर महतो, ठीक है। चले डाइबर माने की हुआ है, तो डाइबर का मतलब क्या होता है, छोट खेत, बोड़ खेत या सियार या खोंधा, तो देखिए डाइबर का मतलब क्या होता है, तो डाइबर का मतलब होता है बोड़ खेत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जघन है ना जखन गुज्जर महतो मोर रहे तखन अखनु कते बछर के रहे, तो कितना है 14-15 बछर के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचदाने की लगे है, देखिए पंचदान में क्या क्या लगता है दोस्तों, तो पंचदान में क्या क्या लगता है, तो पंचदान में लगता है दही चूड़ा चाहे दाल और रोटी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगरू के टूअर भेल परे कहाँ पोसा है, ठीक है, तो मंगरू जब टूअर भेल है तो कहाँ पोसा है, तो अपन मामू के घरे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा अपन मामू के घरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगरू के बिहा केकर से हलै, तो देखिए मंगरू के बिहा केकर से हवे है, ठीक है, तो बुधनी से, मांझो से, कर्मी से या फुलवा से, तो देखिए मंगरू का जो बिहा है वो किससे होता है दोस्तों, तो कर्मी से, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मंगरू केकर सलाह मान के अपन खेते निजी खेती करे के बात सोचे है, तो अपन क्या है मतलब कि बहू के, ठीक है, अपन बीवी के बात मानकर वो अपना खेत मतलब कि जो दूसरा के पास मजदूरी करता था वो अपना खेत करने को बोलती है उसकी पत्नी, तो अपन बहू के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कर्मी अपन विवाह गहना कहाँ जाए के बेचे कोनो है, तो चास बाजार में, कहाँ पर बोलती है कर्मी कि जाइए बाजार, ठीक है, उसका जानवर खरीदना था, बरसात का टाइम आ गया था, तो बोलती है कि जाइए बाजार और वहाँ पर अपना है ना मतलब कि गहना को बेच दीजिए, गिरवी रख दीजिए और वहाँ से आप जाकर पैसा मिलेगा तो जानवर खरीद के ले आइएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं कहानी की तरह समझा सकता हूँ लेकिन अभी कहानी समझने का टाइम नहीं है क्योंकि अभी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए लेखन निबंध विषय खोटा लेखक। तो खोटा परंपरा ना जनवाद के बेस लखे है ना बूझे ले कैगो खाधे बाटलाए। ठीक है, तो क्या है कि लेखक जो है निबंध और बीस क्या है विषय निबंध के विषय में खोटा लेखक परंपराओं या जनवादी के विषय में के मतलब कि खांधा में बाटले है। तो देखिए खोटा जो है ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर होगा 3 खांधा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साहित्य और है ना कलाक क्षेत्रे। ठीक है, खामख्याली के जधे आया वैज्ञानिक सत्य ऊपरे आधारित क्रियाएं प्रतिक्रिया और परिणाम के क्या है वर्णन तो क्या है कि वर्णन कखन से भेवे लागल है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी विचारधारा से, मार्क्सवादी विचारधारा से, पूंजीवादी या लोकतंत्र विचारवाद उगैरथी से। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्क्सवादी विचारधारा से। ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्या है कि गा कुकील बरसा है ना पावक कन नष्ट भ्रष्ट हो क्या है जीर्ण पुरातन सुमित्रा नंदन पंथ के कहल कौन पाठे के आयल है। ठीक है, तो ये जो कहावत है कौन पाठे से आयल है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोटा लेखक परंपरावादी और जनवादी। तो ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि इसमें बेमेल करना मतलब छांटना है। उद्वासन कर्ण पानुरी जी। ठीक है, इसमें क्या करना है कि बेमेल छांटना है मतलब छांटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए उद्बलास कर्ण पानुरी जी चाबी काठी एके झा जिंदगी के चित्रा जी और परिच रहर पंचम मातो। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि चाबी काठी जो है एके झा है ना ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता किनकर रचना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा किनकर रचना है। तो देखिए जो सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता जो है ये किनकर रचना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 सभी सांची जी कर मतलब बी एन अवतार जी कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकुमार लिखल कविता है जुएग मरम है ना बड़ाई और हसील जोगाड़ या तनित सुन रे मानुष। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हास्य के जुगाड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेड़ाइल सवाई। ठीक है सवाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म में लेतायरे ईटा के कहली थी पर क्या है परहित सरित धर्म नहीं भाई पर क्या है पर पीड़ा सम नहीं धर्म आई। ठीक है, धम आई। ठीक है, तो धर्म में लेताई ईटा के कहली थी तो क्या है मनु कबीर या वेदव्यास जी या तुलसीदास जी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है बेमेल छांटना है कि क्या है रेदास सिख संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, कबीर पंथ कबीर गौतम बुद्ध। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो है देखिए यहाँ पर क्या है बेमेल छांटा पंथ और संप्रदाय प्रवर्तक। ठीक है, तो रेदास से है ना रेदास हो जाएगा सिख संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एगो कुकरे का आत्मकथा निबंध केकर कहल गेल है। तो एगो कुकरे के है ना सीधे मनुष्य सभ्यता या मनुष्य के तो ये सभी। ठीक है, तो ये सीधे कहा गया किस पर तो कुकरे के बारे में। ठीक है, और सॉरी देखिए मनुष्य के सभ्यता विकास से कथा ऑप्शन नंबर 20 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोटे पाखन जुगे केकर हुमर चले है। ठीक है, तो गोटे पाखन जुगे केकर हुकुम चले है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेनी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जेनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोनो जुगे के कुकरे के दुर्गति शुरू भे गए। ठीक है, तो कौन युग से कुकरे के दुर्गति शुरू भे गए है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदारवादी जुगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जखन युधिष्ठिर मोरे के लागथिन हिमालय गेला तखन आखिरी ले के उनखर संगे रहला। ठीक है, तो जखन युधिष्ठिर जब हिमालय ले गेल हले तो आखिर में उसके साथ में कौन थे तो भीम द्रौपदी अर्जुन या कुकुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का जन्म कौन बछरे है। तो ठीक है, तो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था कौन सा बछर हुआ था तो 1880 ईस्वी में। ठीक है, 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र साहित्य के समाज के साई है ना श्रेष्ठताई योगदान कैसन निबंध है। तो प्रेमचंद साहित्य समाज के शायर श्रेष्ठताई योगदान कैसा निबंध लगा दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समीक्षणात्मक निबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायन गीत कविता कौन लिखल हलथिन। तो पायन गीत कविता कौन लिखे हैं। तो देखिए पायन गीत जो कविता है ऑप्शन नंबर सी शिवनाथ प्रामाणिक जी लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्दे के है ना पुथलाई ककर कविता लगाए। ठीक है, तो मर्दे के पुथैल ककर कविता लागे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए अमर कुमार झा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन संज्ञाए के संकेत करे के व्यवहार हवे वाला सर्वनाम शब्द के कहल जाए। तो सर्वनामी और क्या है दरविशेषण या संख्यावाची या निजवाचक। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वनामी विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि शिवनाथ पारूणी जी का मृत्यु निधन कहिए भेल है। तो देखिए शिवनाथ पारूणी जी का मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर 1920 को। ठीक है, तो 25 दिसंबर 1920 में हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पर खोटा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में कौन कौन सा खोटा विशिष्ट महाप्राण ध्वनि है कहे। तो इसमें से कौन सा खोटा के विशिष्ट महाप्राण ध्वनि है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा महाप्राण ध्वनि, खोटा का महाप्राण ध्वनि कौन हो जाएगा। तो देखिए आधा ना आधा मा ई और इला ई वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एके झा का उपनाम की है क्या। तो झारपात। ठीक है, एके झा का उपनाम क्या है दोस्तों। तो झारपात। ठीक है, एके झा का उपनाम क्या है झारपात, देवदास वाइज और सुधाकर। ठीक है, तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी। ठीक है, तो ए और बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कमवे में बड़ी खटाली है, ई बाइक में खटाली शब्द कैसन संज्ञा है। तो देखिए तो ये क्या है खटाली शब्द जो है ये कैसन संज्ञा है दोस्तों। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोर घरे आइज मतलब कि आयल हो, मतलब क्या है तोरे घरे आइज आयल हो। ठीक है, तो खाली ठावे सही सर्वनाम की है क्या। तो तोर घरे कौन आयल हो। ठीक है, तो देखिए तोर घरे कौन के आल हो या कौन आवल हो। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए बेरा डूबल के बादे खाइल जाए या भोजन के कहल जाए। ठीक है, तो जो बेरा डूबने के बाद जो खाया जाता है उस भोजन को क्या कहते हैं। तो उस भोजन को कहते हैं बियारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह के कलावा कहते हैं ना, आओ एखन तोर क्या है गुरगुट्टी टाइप पर फाओ है ना। ये बाइक में गुरगुट्टी कौन संज्ञा है। तो देखिए गुरगुट्टी जो है ये कौन सा संज्ञा है दोस्तों, गुरगुरी है ना। तो गुरगुरी जो है ये कौन सा संज्ञा है। तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाछा का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बाछे का बाछी हो जाएगा। ठीक है, या दोनों हो जाएगा फेटाइन भी हो जाएगा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी कौन संज्ञा है। तो पानी जो है ये कौन सा संज्ञा है। तो जायतवाचक भाववाचक या गोठवाचक या वसुतवाचक। तो जो पानी जो है देखिए तो पानी तो द्रववाचक में आ जाएगा लेकिन यह वसुतवाचक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोठ गोछा है ना थोपा पेटिया कौन किस्म के संज्ञा लगा है। तो ये हो जाएगा आपका गोठवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम की है क्या। तो ई उ ईटा सेटा। तो देखिए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम की है दोस्तों। तो ये हो जाएगा सेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम छाटा। ठीक है, तो इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है। तो हम हमनी के तोर तोहें तोहिन सभे हो जाएगा या ई इखिन उखिन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जखन कन्याए के बिहा तखन कन्याए पीपर बिछे गेल है। तो ये पटता है सही माने छाटा। तो जे समय जोन काम करे के वो नए करके उल्टा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट कुहनी ढूढ़े के मुहावरा की है क्या। तो पेट कुहनी ढूढ़े के मुहावरा की है क्या। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पेट है ना। तो ऑप्शन नंबर होगा कोनो बीतल बात के सागर घड़ी ईद है ना याद आवे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केकर अर्थ गलत लगाए। ठीक है, तो किसका अर्थ गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभे के अर्थ क्या है सही लागल। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो उठ छोड़ी तोर बिया है ना जल्दीबाजी में कोई काम करे के ना ऊंचा और काम बुच्चा नाम व्यक्ति और द्वारा मतलब नामी व्यक्ति और व्यक्ति बोझा काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप कि आप वन मासी क्या है यहाँ पर देख सकते हो कि अगहन मासे चुटिया 7 गो चुटरी के 7 गो बिहा। ठीक है, तो समृद्धि के दिनों में विलासित की प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
डाह नाटक के लेखक कौन है? तो सुकुमार जी या विनोद या श्रीनाथ पुनरी जी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाह नाटक का जो लेखक हैं वो कौन है? तो सुकुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाह नाटक के कई गो नारी पात्र लह गए? तो देखिए डाह नाटक में कई गो नारी पात्र है दोस्तों? 5 गो, 8 गो, 7 गो या 2 गो? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 गो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जग्गा के रहल? तो विवेक के साथ ही रहल, ठीक है, या विराट के साथ ही? तो देखिए जग्गा जो रहता है विराट के साथ ही रहता है। विवेक के भाई के की नाम हलै? तो शेखर, ठीक है, विवेक के भाई के की नाम रहता है? तो शेखर नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाह नाटक के भूमिका के लिखल है? तो डाह नाटक के जो भूमिका है वो कौन लिखे हैं दोस्तों? तो देखिए डाह नाटक के जो भूमिका में है कौन लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवनाथ परमाणिक जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकुमार जी का हिंदी में कौन कौन नाटक लिखल है? तो सुकुमार जी जो है हिंदी में कौन कौन से नाटक लिखे हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर हरिश्चंद्र, तारामती ये भी लिखे हैं, सिकंदर ए आजम, ज्वाला दहजी की, और ये इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 83, केकर अर्थ सही लागल? तो चोटी चार खोजा किसी काम का तुरंत परिणाम खोजना, ठीक है। नेक्स्ट है घरे पूंजी भात नाय और देहरी पर नाच, है ना, क्या है, समर्थन से बाहर खर्च करने का शौक, क्या है, ढोढे के और मत्तर नाय जने और क्या है, खरीद से हाथ, अल्प ज्ञान में भी गंभीर या बड़ा काम करने की लालक। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपुस कौन संज्ञा लागे? तो आपुस जो है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक या द्रववाचक? तो आपुस, ठीक है, ठीक है, तो आपुस जो है ये कौन सा संज्ञा है दोस्तों? तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपन शब्द के कारक विभक्ति की लागे? ठीक है, तो आपन शब्द के कारक विभक्ति की लागे? तो आपन का क्या हो जाएगा? आप, अन, ना, अन, ठीक है। तो देखिए आपन का क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, ठीक है, आपन, तो कारक विभक्ति ना है। देखिए जितिया पर्व केकर लंबा उम्र के लिए कहा जाता है? तो बेटा के लिए। संप्रदान कारक के खातिर को खोटा विभक्ति है कहे? खातिर, लेल या लागिन या सभे? तो संप्रदान कारक के लिए क्या हो जाएगा? सभे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा गीत गावल जा है? तो जावा गीत कब गाया जाता है? तो टुसु पर्व में या सहुर पर्व में या करम पर्व में, सोहराय में? तो देखिए जावा गीत जो है ये गाया कब जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करम पर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोटा कर कारक चिन्ह के बेसी प्रयोग कहाँ हवे है? तो खोटा कर कारक चिन्ह के बेसी कहाँ प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो क्रिया विशेषण में या सर्वनाम में या संज्ञा में? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनामे में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम बतावा? तो गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम क्या होगा दोस्तों? तो आकाश कोटि हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि छउआ दुलार क्या है शीर्षक कविता केकर लिखल लगे? तो छउआ दुलार जो शीर्षक कविता है किनका लिखल है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगू और आगे संबंध कारक के विभक्ति कौन जायते के संबंध का लाए प्रयोग लागे? ठीक है, तो आगे तो यहाँ मर्द जायत के, जनी जायत के, या गुरु या गोतिया की? तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका राइट आंसर होगा जनी जायत की, ठीक है। आगो और आगे, है ना, आगू और आगे किसको मतलब कौन कारक की विभक्ति है? तो जनी की। नेक्स्ट है खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास कितने किताबें को खोटा सर्वनाम के कईगो प्रकार के दियल गेल है? ठीक है, तो खोटा भाषा साहित्य उद्भव विकास में तो के गो है? 7 गो, 5 गो, 10 गो या 12 गो? तो देखिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 गो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए खोटा साहित्य सैद्धांतिक के क्या है? व्याकरण के लेखक है, ठीक है, तो खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण के लेखक कौन है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A.K. झा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ओइसन बाइक बा बाइके के छोटा टोना ले अपन साधारण अर्थ ना दाय के, तो खास अर्थ देहे के ककरा? तो इसमें देखिए ओइसन बाइक बा बाइक के टोना, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये क्या है? एक मुहावरा है। छुछुआ मारी हाथ कांधा है, ये पटतय के सही माने बताओ, ठीक है, तो ये पटतय का सही मतलब क्या होगा? तो 96 का हो जाएगा तुच्छ लाभ के बदले बड़ी कीमत चुकाना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए हाथे के पाते के सभी गेल आहना मतलब मुहावरा का सही अर्थ बताओ। सभी तरह से फायदा होना, सभी तरह से नुकसान होना, हाथ टूट जाना या एकर में कोई ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी तरह से नुकसान होना। तो हाथे के पाते के सभी गेल, ठीक है।
नेक्स्ट है छमछमाए एक आना, मुहावरा का सही अर्थ बताओ। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छमछमावा का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपत्ति पर गुस्सा दिखाना। थूक के चाटे के आना क्या होगा, तो थूक के चाटे का मतलब क्या होता है, तो थूक के चाटे का मतलब होता है ना कहकर फिर हाँ करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं धंधा करे के आना या मुहावरा के सही अर्थ बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोजगार करे के। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। 30 मिनट से पहले मैं 25 मिनट में कर दिया हूँ दोस्तों, और ये आपका फटाफट से आप देख लेंगे इसको। ठीक है, आपको बहुत अच्छा तरीका से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।